जय हिंद दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैथ्स मॉडल सेट 1 के सेक्शन ए और बी के प्रश्नों को हल किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग ये सेक्शन सी को देखेंगे, सेक्शन सी के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, समझिएगा, यहाँ हल करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उसका आकृति फिगर बनाते जाएंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के, 7 मीटर ऊंचे भवन एक बनाइए। यहाँ पे मान चलिए ये एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। इसके शिखर से, इसके शिखर से मतलब यहाँ से एक केबल टावर के शिखर का एक केबल टावर यहाँ बनाइए। मान चलिए ये एक केबल टावर है, ठीक। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण तो यहाँ से कैसे बनेगा? इसे ये नीचे रहेगा तो बनेगा उन्नयन कोण? नहीं, ये बड़ा रहेगा तब तो इसके शिखर से इसे उन्नयन कोण बनेगा। तो यहां से उन्नयन कोण, ये हो गया भवन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनता है? यहाँ नहीं, यहाँ बनता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा इस तरह से। मान चलिए ऐसे, यहाँ पे क्या बना, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके किसके, केबल टावर के किसका, पाद का। पाद मतलब ये देखो, इसको बोलते हैं पाद। तो ये पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसे बनेगा? तो यहाँ से ऐसे जाएगा, अवनमन कोण यहाँ बनता है? नहीं, कहाँ बनता है अवनमन कोण? यहाँ पे बनता है। यहाँ पे ऐसे गया तो ये जो लाइन है इसमें यहाँ पे बनेगा कितना, अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री। क्लियर। पहले आकृति बढ़िया से बना लेना। आकृति अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निकालने क्या बोला है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई, टावर कौन है भाई, केबल टावर कौन है? तो ये वाला पूरा है, इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। क्लियर हो गया, आकृति कंप्लीट। यहाँ एक चीज कर दीजिए, केवल इसको इससे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए बस। अब नाम दे दीजिए ABCD करके, ABC। मान चलिए इसको D दे दिए, इसको E दे दिए, कुछ भी नाम से कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ आकृति में देखिए तो एक चीज पता चल रहा है कि ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7। ये भी 7 मीटर। अब उसके बाद हमको निकालना कौन है, ये वाला है। ये निकालना है हमको, यहां से लेकर यहां तक केबल टावर की ऊंचाई, ये वाला निकालना है हमको। क्लियर। लेकिन निकलेगा कैसे? तो यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा, क्या चाहिए, माना कि केबल टावर की ऊंचाई, यानी केबल टावर की ऊंचाई कौन है, A से लेकर E तक। तो AE, तो AE बराबर आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए जरा सा, यहां से यहां तक का कितना लंबाई होगा, ऊंचाई लंबाई जो बोलिए। तो यहां से यहां तक का, तो यहां से तो दिया हुआ है, यहां से यहां कितना दिया है, 7। सिर्फ चाहिए हमको कहाँ, A से लेकर B तक, सिर्फ A से B तक चाहिए। यानी ये तो दिया हुआ है ही, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं AB प्लस क्या चाहिए, 7। AB प्लस 7, इतना क्या चाहिए, मीटर। मीटर में है तो मीटर ही होगा, कोई दिक्कत। तो हमको केबल टावर की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए, ये तो है ही 7 मीटर, सिर्फ हमको AB का जरूरत है, AB प्लस 7। तो सिर्फ AB का जरूरत है, सिर्फ AB का। अब ये AB निकलेगा कैसे, यहाँ यही सब दिमाग लगाना है। तो ये AB कैसे निकलेगा, हमको ये AB चाहिए सबसे पहले। ये AB निकल जाएगा ना तो फिर पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये AB चाहिए, तो इसके लिए इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में इसको, ये वाला हमको अगर ज्ञात करना है तो एक और भुजा दिया हुआ होना चाहिए। तो इसमें त्रिभुज में इसके अलावा कौन कौन भुजा है, एक ये है, एक ये है। तो इसमें कौन दिया है, कोई दिया है, कोई नहीं दिया है, तो निकलेगा नहीं, निकलेगा।
तो ये तो कोई तरह से हो नहीं सकता है, ये इसका मान निकल ही नहीं सकता है। इसका निकल सकता है कैसे? तो जैसे ये वाला और ये वाला बराबर था, उसी तरह ये वाला और ये वाला क्या है? बराबर है। तो अगर ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, और ये अगर निकल गया एक भुजा तो इसका एक और भुजा निकल जाएगा। तो इस तरह से हमको ये भी ज्ञात करना है। सबसे पहले किसको ज्ञात करना होगा? इसको। तो ये ज्ञात हो सकता है कि नहीं? ये वाला ज्ञात हो सकता है कि नहीं? सबसे पहले हमको इसी को ज्ञात करना होगा। तो ये वाला ज्ञात होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में यहाँ भी एक त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्लियर? यहाँ एक समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज में भी कोण है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री है ना, तो ये रेखा और ये रेखा कैसा है? समांतर रेखा है। और आप लोग पढ़े होंगे समांतर रेखा में अगर एक तिर्यक रेखा इसे जाता है तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया? एकांतर कोण। तो इस तरह से 45 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बना, जिससे हम लोग को ये भुजा निकलेगा, क्योंकि इसका एक भुजा यहाँ दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये भुजा दिया हुआ है 7 मीटर, तो ये निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसी त्रिभुज को लेते हैं। सबसे पहले इसी त्रिभुज को लेते हैं ताकि यहाँ से ये निकले, उसके बाद ये निकल जाएगा, तो ये निकल ही जाएगा, तो ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा काम। तो अब चलिए डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं किसमें? समकोण त्रिभुज किसमें? CDE में चलते हैं, CDE में। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CDE त्रिभुज में हमको ज्ञात करना है कौन वाला? ये वाला, और दिया है ये वाला। तो इसको PBH में नाम लिखिएगा, PBH में लंब, आधार और कर्ण, इसमें नाम, इसको नामांकन कीजिए। तो ये तो टेढ़ा वाला हमेशा कर्ण होता है, आप जानते हैं। उसके बाद ये कोण जिसमें बना होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री जो भी है, या 30 डिग्री, वो वाला जो एंगल बना रहता है वो कौन सी रहता है? तो ये वाला रहता है B कहलाता है, मतलब आधार। और ये जो 40 जो कोण रहता है, एंगल थीटा रहता है, वो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या चीज? P कहलाता है। तो हमको इसी से मतलब है, इससे मतलब नहीं है H से, तो सिर्फ P और B से मतलब है। तो P और B से मतलब है तो कौन फार्मूला लगेगा? PB किस में आता है? तो tan थीटा में लिखेंगे, चूंकि tan थीटा बराबर P/B। तो tan, अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए यहाँ के आकृति के अनुसार। तो tan थीटा की जगह हम कितना लिखाएगा? 45 डिग्री बराबर P की जगह हम क्या लिखाएगा? P किसका नाम दिए है? इसका ना, तो CD, तो CD दे दीजिए। और B किसका नाम दिए? DE का, तो DE नाम दीजिए। अब आराम से 45, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर CD कितना है? CD कितना है? 7 है। तो ये हो गया 7/DE कितना है? DE, तो ये तो ज्ञात करना है हमको, तो DE। तो इस तरह से इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो क्या करेंगे? 1 बैठाएंगे और इसको तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। तो DE एका DE बराबर 7 मीटर निकल गया, यानी ये भी 7 मीटर आया। अब बताइए, ये अगर 7 मीटर आ गया तो ये 7, तो ये भी 7। क्लियर? क्योंकि ये दोनों बराबर है, एक ही है। लिखेंगे तो क्या चीज? CB या BC, BC भी कितना हो गया? BC बराबर 7 मीटर। क्लियर? तो अब यहाँ 7 मीटर आएगा, अब ये निकल गया एक भुजा, तो इसका दूसरा का भुजा भी निकल ही जाएगा। तो अब जाएंगे कौन त्रिभुज में? अब समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ABC, ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, तो इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है? PBH में नाम पहले लिख दीजिएगा ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना होगा। अब यहाँ देखिए ऐसे करके, तो अभी जस्ट बताए थे, ये तो हमेशा H होता है, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यह न दिया है और ना ही निकालना है। अब इसका देखिए कि जिसमें 60 डिग्री का कोण बना है, यानी थीटा जिसमें है, जिसमें थीटा रहता है उसको क्या कहते हैं? जिसमें थीटा रहता है इसको B कहते हैं। ये वाला क्या हो गया आपका? B हो गया। और थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? तो ये P कहलाएगा। तो इसमें भी PB आ गया, P/B। कौन फॉर्मूला बैठाएंगे? तो चूंकि tan थीटा बराबर P/B, तो tan कितना डिग्री? थीटा यहाँ कितना है? यहाँ 60 डिग्री है, तो बराबर P कितना आया है? P नाम दीजिए, यहाँ के अनुसार नामांकन करना है अभी। तो tan 60 डिग्री बराबर P का नाम क्या लिखेगा? P का AB,
तो ए बी, अब बी का नाम लिखिए तो बी का नाम, ये बी का नाम क्या हो गया, बी सी, तो बी सी। क्लियर। अब उसके बाद देखिए आगे, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बराबर ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी, यहाँ से तो ए बी हमको निकालना है, तो ए बी का ए बी रहने दीजिए, बटा बी सी कितना है, तो बी सी आया है आपका कितना, 7 आया है। क्लियर। अब ये भी बटा में आ गया, इसको भी कीजिए बटा में, नीचे कुछ नहीं है तो 1 बैठाइए और तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो ए बी निकालना है, ए बी ए का ए बी बराबर 7 गुने √3, तो 7√3 इतना मीटर आ गया, क्या चीज, ए बी निकल गया। अब तो क्लियर हो गया, अतः लिख दीजिए चुपचाप, अतः क्या चीज, केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या था, ए बी प्लस 7, ए बी प्लस 7 मतलब ए बी कितना आया, तो 7√3 प्लस 7, तो 7 लिख दीजिए। अब 7 में 7 कॉमन निकलेगा कि नहीं, क्योंकि 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो 7 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, √3, अब प्लस यहाँ 7 का पारा 7 के बार में 1 बार में, कोई दिक्कत। अब जैसे कहिएगा 7 तो 7 निकल गया, अब क्वेश्चन में अंदर क्या बचा, यहाँ 7 निकल गया तो √3, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1 बार में 7 1 जा 7। क्लियर। इतना मीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन नंबर में क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, देखिएगा एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, किस आकार का, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। माने वो जो शंकु का आकार है, वो शंकु किस पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर। यानी फिगर किस तरह का बनेगा, एक शंकु होगा, इस तरह का शंकु होता है, इस तरह का, और ये शंकु जो है वो किस पर अध्यारोपित है, तो इसी त्रिज्या, जितना त्रिज्या इसका है, इसका त्रिज्या जितना है उतना ही त्रिज्या उस अर्धगोले का भी होगा, उसी पर ये अटैच है, मतलब इस तरह का मान लीजिए अर्धगोला है। क्लियर। ये हो गया खिलौना, इसी तरह का खिलौना जैसे लट्टू वगैरह होता है, देखे होंगे आप। तो अब यहाँ क्या बोला है कि जितना त्रिज्या शंकु का है ना, उतना ही त्रिज्या किसका है, ये क्या बोलते हैं, अर्धगोले का भी है। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या इसका कितना हो गया, चलिए आर लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ त्रिज्या नहीं लिखते हैं, आर लिख देते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या चीज, उसके बाद दिया हुआ है क्या चीज आगे, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतना दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, संपूर्ण ऊंचाई यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसके बाद देखिए बोला है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको जरूरत क्या क्या पड़ेगा, तो यहाँ है एक शंकु, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। यानी यहाँ पे हमको जरूरत है क्या क्या चीज का, पाई का, ये तो 22/7 हो जाएगा, आर का जरूरत है, आर दिया हुआ है, एल का जरूरत है, यानी इसका एल हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एल। क्लियर। अब उसके बाद और जरूरत है क्या चीज का, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr², तो इसका तो 2π 22/7 और r तो दिया हुआ है ही, यानी कोई चीज जरूरत नहीं है अर्धगोले का। क्लियर। तो अब हमको देखना होगा कि यहाँ पे l कैसे निकलेगा भाई, r तो दिया हुआ है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर मान चलिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला का तो अर्धगोला या गोला का त्रिज्या तो सब बराबर रहता है सब तरफ, जिधर भी खींच दीजिए, इसको इधर खींचिए चाहे इधर भी खींचिए, तो ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब यहाँ देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर होगा, तो ये जो शंकु है इसका एल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दोनों का त्रिज्या कितना है, दोनों का त्रिज्या तो सेम है, तो दोनों का आर बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का तो सिर्फ आर ही जरूरत है, लेकिन शंकु का क्या जरूरत है, एल भी जरूरत है। इसलिए शंकु का एल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं। तो शंकु का एल कैसे निकलेगा, तो शंकु का एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो h² + r²।
क्लियर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तब तो भैया इसका एच जरूरत पड़ रहा है, एच मतलब ऊंचाई। तो बोलिएगा सर ये देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, गलत, शंकु का बात कर रहे हैं हम। किसका? शंकु का। तो सबसे पहले यहाँ शंकु का क्या लिखना होगा? शंकु का एच हमको निकालना होगा। एच दिया हुआ नहीं है शंकु का, शंकु का एच ये वाला होगा, यहां से लेकर यहां से यहां तक, ये क्या कहलाएगा? एच, ये वाला एच होगा। तो एच कितना होगा? यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा? तो टोटल कितना है? 15.5। अब उसमें टोटल 15.5 है, उसमें घटा देंगे कितना? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 3.5 घटा दीजिए। तो 15.5 में 3.5 घटाइए, 15 में 3 कितना बचेगा? 12.5 में 0.5 तो 0, वो तो 0 हो गया। 12 सेंटीमीटर कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। यानी एच कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? इसका एच कितना आया? ये वाला 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3.5। तो 12 और 3 15, 15.5 हो गया टोटल। तो अब एल निकलेगा यहाँ पे, एल कितना हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर। तो एच कितना आया है? तो 12। तो 12 का क्या चाहिए? स्क्वायर, प्लस आर कितना है भाई? तो 3.5, इसका क्या चाहिए? स्क्वायर। क्लियर? अब आराम से बनाइए, 12 का स्क्वायर कीजिएगा, 12 को 12 से गुना तो 144 आता है, कर लीजिएगा आप, या याद भी होगा आप लोग को। प्लस अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 3.5 को 3.5 से गुना कीजिए तो आ जाएगा कितना? 25 और 3 का पढ़ा 4 बार। ये सिस्टम आप लोग जानते होंगे वर्ग निकालने का, कि 5 वाला का कि 25 और 3 का पढ़ा 4 बार, एक बार बढ़ा के 3 चौका 12। पॉइंट 1 के बाद है, स्क्वायर हो गया तो 2 के बाद 1, 2 के बाद पॉइंट। क्लियर? तो इस तरह से कितना आ गया? अब जोड़िए, ये जोड़ल कैसे जाता है इसको जानते होंगे। पॉइंट से उधर वाला को नहीं जोड़ते हैं, इधर वाला को जोड़ते हैं। 144 और 12 कितना हो जाएगा? 144 और 10 154 और 2 156। पॉइंट कितना? 25। अब इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालना आराम है, इसका जोड़ा लगा के निकाल देना है, फटाफट निकालिएगा। कैसे? 156 25, पॉइंट अभी मत बैठाइए, डायरेक्ट निकालिए। 5 है कैसे कटेगा? 5 से 5 दिया 15, फिर 6 है 5 का 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 50 है 25, फिर 5 से काटिए, 5 6 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 50 है 25, फिर 5 से काटिए, 5 का 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 50 है 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 50 है 25, 50 है 25, 5 का 5। कितना आया? रूट से बाहर कैसे निकलता है? जोड़ा लगा के, एक 5 निकला, एक और 5 निकला, एक और 5 निकला, यानी 3 को 5 क्या आएगा? 50 25 25 125 125। पॉइंट 2 के बाद है, रूट से बाहर निकलेगा तो 1 के बाद हो जाएगा। कितना के बाद? 1 के बाद। तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्या निकल गया? एल। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब हमको मिल गया जो जो चीज़ का जरूरत था, सिर्फ एल का जरूरत था। अब लिखेंगे क्या चीज? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अब इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठफल निकालिएगा तो क्या क्या निकलेगा? एक शंकु का क्षेत्रफल और अर्धगोले का। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बैठाना है फॉर्मूला। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बैठाना है। क्यों? क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बैठाते हैं तो ये वाला भी निकल जाता है, जबकि ये खिलौना में तो ये वाला और ये वाला अटैच है, इसका क्षेत्रफल निकालना ही नहीं है, केवल ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे, इस तरह का और इस तरह से, ये पूरा निकल जाएगा। इसका पर्सनल नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये वाला जब ये नहीं रहता ना, और ये यहाँ पे इसका आधार भी होता, आधार को भी लेना रहता, इसी को आधार कहते हैं, तब हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला बैठाते हैं। लेकिन यहाँ पे आधार वाला को काहे लेंगे? क्योंकि ये तो ये इसमें अटैच है, तो यहाँ कुछ थोड़े ना होगा, इसलिए टोटल डायरेक्ट निकाल देना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे? जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकालिए फटाफट। पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई क्या हो गया? निकल गया। आर और आर दोनों का तो एक ही ना है, आर दोनों का सेम है, इसलिए निकालेंगे, अलग अलग रहता तो नहीं निकालते। आर दोनों का सेम है तो आर भी निकलेगा। इसके पास एल है, उसके पास है नहीं है, अब नहीं निकलेगा। पाई आर निकल गया, क्या बचा? इसके पास एल बचा, प्लस इसके पास क्या बचा? 2 बचा, और आर इसके पास 2 गो था, एक गो निकलल है, तो क्या गो बचा? एगो आर भी बच गया। इस तरह से पाई का मान बैठाइए 22/7 गुने आर कितना है? तो 3.5
और कोष्ठ में लिखिए एल कितना है, एल निकला है 12.5 प्लस 2 और इंटू यहाँ पे गुने ना है, कुछ नहीं क्या है, गुना है, आर कितना है 3.5। क्लियर। अब इसको कीजिए कितना आएगा, तो ये तो कटेगा इससे, ये गुना में है और ये ऊपर है ये नीचे है, तो कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। 7 एका 7, 7 पच्चे 35 और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट और शुरू में कुछ नहीं तो 0। क्लियर। अब इस तरह से इतना आया इधर, इसको गुना कर दीजिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11। पॉइंट एक के बाद है एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट बैठेगा तो ये 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब गुना, अब उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 11 आया गुना सॉरी। उसके बाद इसको कर लीजिए एक ही बार, इसको डायरेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला गुना कीजिएगा तो 35 दूना कितना आएगा 70 आएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 35 दूना 70, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट, 0 का वैल्यू खत्म, यानी 7 आएगा यहाँ पे। तो 12.5 और 7 कितना होगा, तो 12 7 19.5। क्लियर। तो इस तरह से इसको किए तो 19.5 आया। अब इसको आराम से गुना कर दीजिए तो 195 एका, अब डायरेक्ट गुना कीजिएगा। अब जैसे आपको करना है 195 एका करके भी कर सकते हैं या 11 के पहाड़ा में कर सकते हैं, 11 का पहाड़ा में ही इजी होगा। 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 नवा 99 और 5 104 के 4 हाथ में 10, 11 का 11, 11 और 10 कितना होता है 21 होता है। इस तरह से इतना आ गया, पॉइंट एक के बाद है, पॉइंट एक के बाद बैठा दीजिए। इस तरह से 214.5 क्या आया सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्या चाहिए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखिएगा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब उसी जैसा जैसे भी पिछले बनाए 16 नंबर में, जस्ट वैसा ही है। एक अर्धगोले पर खड़े शंकु, यानी एक अर्धगोला है, यहाँ बनाइए एक अर्धगोला। चलिए ये आपका एक अर्धगोला हो गया, इस पर खड़ा क्या है एक शंकु। क्लियर। इसी तरह का जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, मतलब इसका भी त्रिज्या इसका भी सेम रहेगा क्योंकि अध्यारोपित है ये भी एक दूसरे में। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, इसका भी अर्धगोले का भी और इसका भी, दोनों का। क्लियर। उसके बाद क्या बोलता है आगे देखिए, तथा शंकु की ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई वो उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब समझिए। तो इस शंकु का त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई भी इसी को ना ऊंचाई कहते हैं, इसका ऊंचाई भी कितना है 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब निकालने क्या बोला है, तो इस ठोस का आयतन वो भी पाई पदों में ज्ञात करना है, मतलब पाई पदों मतलब पाई में, पाई का मान 22/7 नहीं बैठाना है, कुछ नहीं बैठाना है पाई का मान। क्लियर। अब देखिए आयतन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि भाई आयतन का फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो पहले शंकु है, यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है क्या चीज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। और अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है। अब यहाँ देखेंगे तो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो क्या क्या है यहाँ पे 1/3, ये तो भाई संख्या है, पाई का मान तो पाई ही लेने बोला है, इसका बैठाने नहीं। और आर कितना है, आर 1 सेंटीमीटर है, और एच कितना है, एच भी 1 सेंटीमीटर है, यानी सब कुछ है, यहाँ कुछ निकालना नहीं है। अब इसका देखते हैं अर्धगोले का, तो अर्धगोले का तो केवल आर भर जरूरत पड़ता है, आर दिया है यानी हमको कुछ नहीं ज्ञात करना है। वेरी शॉर्ट, एकदम 5 नंबर का ये क्वेश्चन लगता ही नहीं है, ये तो लग रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे सिर्फ हमको जरूरत है क्या क्या चीज का, तो शंकु का आर और एच और अर्धगोले का सिर्फ आर। तो यहाँ तो दोनों का आर सेम है, दोनों का आर जो है सो कितना है 1 सेंटीमीटर। क्लियर। और शंकु का जो है सो सिर्फ ऊंचाई, शंकु का क्या चीज, शंकु की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मतलब उसको कहाँ से लिखते हैं एच से, कितना है 1 सेंटीमीटर, वो भी है त्रिज्या के बराबर ही है।
यही फॉर्मूला हम लोग अभी बैठाएंगे। चलिए अब बनाते हैं, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो इस ठोस का आयतन बराबर, तो इस ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। फॉर्मूला बैठाइए, या तो एक बार लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या चीज लिख भी सकते हैं एक बार यहाँ कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ये वाला लिखिएगा तो भी ठीक, नहीं लिखिएगा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ से कॉमन निकालिएगा जरूर, कहेगा ऐसे बनाइएगा परेशान हो जाइएगा, कॉमन निकाल के बनाइए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/3 यहाँ 2/3 है, तो बाहर क्या निकल सकता है, 1/3 निकल सकता है, क्योंकि 1/3 यहाँ पे है, यहाँ भी 1/3, 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2/3 आ जाएगा। अब उसके बाद पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, निकल गया। आर इसका दोनों का आर सेम था कि नहीं, तो दोनों का आर सेम था, इसलिए आर भी बाहर निकल सकता है। आर यहाँ 2 गो, यहाँ आर 3 गो है, तो क्या निकलेगा भाई, 2 गो निकलेगा, तो 2 गो इसमें निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 गो, इसके पास 3 गो है। अब उसके बाद एच निकल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसके पास एच है, उसके पास नहीं है। अब कुछ नहीं निकलेगा। अब अंदर क्या बचा, 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, आर 2 गो निकल गया, बचा सिर्फ एच। अब प्लस उधर क्या बचा, तो 1/3 निकला है, तो 2 बच गया वहाँ, तब ना गुना करेंगे तो 2 1 जा 2 और नीचे कितना आएगा 3। क्लियर, पाई निकल गया है और आर 3 गो था, तो 2 गो निकलल है आर, तो बचा कै गो है, 1 गो आर बचल है। क्लियर, अब यहाँ से आराम से आप बनाइए। तो 1/3 पाई का मान नहीं बैठाना है यहाँ पे, तो पाई, आर का मान कितना बैठाएंगे, गुना लिख दीजिए यहाँ, आर स्क्वायर, तो आर कितना है भाई 1 है, तो कितना 1 का स्क्वायर, ठीक, कोष्ट फिर है, कोष्ट दिए, एच कितना है 1, प्लस 2 है तो 2, और यहाँ क्या छुपा हुआ है गुना, और आर कितना है 1। क्लियर, अब आगे बढ़िए, तो आगे इधर बढ़ते हैं, ठीक है, इधर जाते हैं, आगे क्या होगा, आगे अगर आप जाइएगा तो 1/3, तो 1/3 पाई है तो पाई, अब गुने यहाँ कितना आ जाएगा, 1 एका 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही ना आएगा 1, अब गुना, फिर गुना, यहाँ कुछ नहीं, फिर क्या है गुने है, तो गुना दे दिए, और इसको जोड़ दीजिए पूरा, तो 2 एका 2, 2 एका 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी यहाँ कितना आ गया 3। क्लियर, तो बताइए गुना में है इधर, ये पूरे गुने में नहीं, ये भी गुने में है। अब उसके बाद क्या है कि ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, तो ये कट सकता है कि नहीं, 3 3 कट गया एक बार में, एक बार में, तो बचा क्या भाई, कुछ नहीं, 1 1 का कोई वैल्यू नहीं है, पाई 1 का पाई, आंसर कितना आया पाई। निकाल क्या रहे थे, आयतन, तो आयतन क्या चीज में दिया था, सेंटीमीटर में, ये भी होगा सेंटीमीटर, और आयतन निकाल रहे हैं तो क्या होगा भाई क्यूब होगा, अगर क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर होता। ये हमारा क्या हो गया आंसर कंप्लीट। 18 देखते हैं, 18 में क्या है, माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, और ये है क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन इस तरह का रहता है, क्षैतिज में रहता है, हम इसको ऊर्ध्वाधर में लिख दिए, ऐसे खड़े खड़े करके बनाना है आपको। अब यहाँ देखिए माध्य में आपको क्या है, माध्य में आपको 2 कॉलम और बनाना पड़ेगा, ठीक, 2 कॉलम की जरूरत पड़ती है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ निकालते हैं मध्य बिंदु, या मध्य बिंदु बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या चीज, वर्ग चिन्ह, जिसे आप x से लिख सकते हैं। क्लियर, और ये वाला बारंबारता को क्या से लिखा जाता है, f, इसको शॉर्ट में कहते हैं f। अब यहाँ पे एक वर्ग चिन्ह निकालना है, और एक निकालना है आपको fx निकालना है। क्लियर, fx, तो इस तरह से 2 कॉलम आपको अपने से बनाना है और उसको निकालना है। चलिए अब ये 2 कॉलम ये फुल कैसे होगा भाई, इसको क्या यहाँ भरेंगे, तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह में देखिए, वर्ग चिन्ह एक्चुअली होता क्या है, वर्ग चिन्ह निकलता कैसे, तो ये दोनों को जोड़ के और आधा कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ करके आधा, जैसे 10 और 0, 10 के आधा कितना होता है 5, यहाँ देखिए 20 और 10 30, 30 के आधा कितना होता है 20 और 10 30, 30 के आधा कितना होगा 15, ऐसे निकाल सकते हैं। या तो एक और तरीका है कि यहाँ कितना का अंतराल है, अंतराल मतलब जानते हैं ना, देखिए 0 और 10 के बीच कितना का अंतराल है, तो 0 और 10 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40,
यानी कि 10-10 के अंतराल है सब में। नहीं, आपको अगर नहीं निकालने आएगा तो इसको आराम से ऐसे कीजिएगा ना, लास्ट वाला को से शुरू वाला को घटा दीजिएगा। 30 में 20 घटाइए कितना बचेगा 10, 40 में 30 घटाइए कितना बचेगा 10, 50 में 40 घटाइए कितना बचेगा 10, यानी अंतराल कितना का है 10 का। तो जितना का अंतराल रहेगा, तो 10 का अंतराल है तो 10 के आधा कितना होता है 5 होता है। 10 के अंतराल 10 का आधा 5, तो बस 5 शुरू वाला में बढ़ा दीजिए, आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा शॉर्ट में। ठीक है, आप शुरू वाला में 5 बढ़ा दीजिए, आपको जोड़ने का आधा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अंतराल कितना का था 10 का था, तो अंतराल जितना था उसका आधा, तो आधा कितना हुआ 5, यानी कितना कितना बढ़ाना है 5 बढ़ाना है किसमें शुरू में। तो 0 और 5 5, 10 और 5 15, 20 और 5 25, 30 और 5 35, 40 और 5 45, 50 और 5 55। हो गया क्लियर। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, एकदम वेरी इजी, कोई क्वेश्चन में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। अब उसके बाद देखिए f हो गया ये वाला और x हो गया ये वाला, आपको यहाँ fx निकालना है, यानी f को गुना करना है x से, यानी इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है। फटाफट गुना कीजिए, 5 के पहाड़ा 5 बार 50 25। अब यहाँ 8 पचे, इसको गुना कीजिए आराम से, एक अंक 8 पचे 40 के 0, हाथ में कितना 4, 8 का 8 और 4 कितना 12। क्लियर, ये भी हो गया 120 आया 120। उसके बाद इसको देखिए, तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 से गुना कीजिए, या तो 10 का क्या कीजिएगा, देखिए 0 रहेगा ना तो उसको पहले आराम से 0 1 हो, यहाँ 0 आराम से उतार दीजिए और 1 का पहाड़ा पढ़िए, 1 पचे 5, 1 दूना 2। क्लियर। अब इसको देखिए 3 पचे 15, 3 तिहाई 9 और 1 10। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ देखिए 8 पचे 40, हाथ में कितना 4, तो 8 चौका 32 और 4 कितना 36। उसके बाद यहाँ देखिए 6 पचे 30 के 0, हाथ में कितना बचा 3, 6 पचे 30 और 3 कितना हो गया 33। क्लियर। इतना काम आप सीख गए, ये निकालने सीख गए, ये निकालने सीख गए। अब आपको यहाँ 2 काम और करना है, एक यहाँ निकालना है और एक यहाँ। यहाँ कुछ नहीं निकालना है, करना क्या है, यहाँ निकालना है सिग्मा एफ। एफ का है ना, सिग्मा एफ मतलब टोटल एफ, टोटल एफ। और यहाँ निकालना है एफ एक्स है ना, तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स यानी टोटल एफ एक्स। क्लियर। तो टोटल एफ को मतलब सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़िए। अब जोड़ना भी है सिस्टम से जोड़िएगा आराम से ऐसे करके, ताकि आपको कहीं गलती नहीं होगा। नहीं बहुत बच्चा से हम लोग पिछले 8-10 वर्षों से देख रहे हैं कि बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं माध्य में, जबकि माध्य सबसे इजी है। माध्य बहुलक में सबसे इजी माध्य ही है, फिर भी इसी में गलती करता है बच्चा। आराम से जोड़िएगा, कोई गलती नहीं होगा। 6 और 8 कितना हुआ 14, 6 8 14, 14 3 17, 17 और 0 17, 17 और 8 तो 8 7 15 25 हुआ, 25 और 5 30 का 0, हाथ में कितना बचा 3। अब इधर हो गया, अब इधर क्या बचा 1 भर बचा है, तो 3 हासिल था, 3 और 1 कितना 4, 40 आ गया। अब इसको जोड़िए, इसको भी एकदम बढ़िया से जोड़िएगा आराम से। 0 और 0 0, 5 5 हुआ, 0 5 5 0 5 और 5 10, 10 के 0, हाथ में कितना बचा 1 बचा, उसको जोड़ लीजिए। 3 और 1 4, 4 6 10, 10 और 0 10 और 5 15 और 2 17 और 2 19, 19 के 9, हाथ में कितना बचा 1 बचा, यहाँ जोड़ लीजिए। 3 और 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11। इस तरह से अब ऊपर है ना 11 का 11, 1190 आ गया। क्लियर। अब आराम से ये बन गया, इसका ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं है। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बड़ा वाला ऊपर होता है, छोटा वाला नीचे। आया 1100 कितना 90 और नीचे कितना आया 40। अब इसको काटिए, 0 0 क्या हो गया कट गया। और 4 के पहाड़ में इसको काटिए सीधे, पॉइंट में आएगा, डायरेक्ट काट देना है, पूरा कंप्लीट काटना है। 4 1 4। अब इसको काटिए, 4 के पहाड़ा में कितना 11 के बार में आएगा, 4 दूनी 8 क्या बचा 9 10 11, 3 बचा, 3 गया यहाँ कितना बना 39, कितना बना 39। तो 4 के पहाड़ हम काट रहे थे, 4 9 36, कितना बच गया 3। अब 3 बच गया, अब यहाँ कुछ है नहीं है, 3 बच गया है तो कुछ नहीं, यहाँ पॉइंट बैठाइए, ये बनेगा क्या 30 बनेगा। फिर 4 के पहाड़ा पढ़िए, 4 7 28, कितना बचा 2, क्या बचा 2, 28 और 2 30, तो 2 बचा। अब पॉइंट बैठल है ये है, तो अपने से 1 0 आएगा, 1 0 आया तो 20 बन गया, तो 4 5 20। इस तरह से ये क्या हो गया कट गया। तो आंसर कितना आया 29.75, क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, माध्यिका ज्ञात करें। आपको माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यक माध्यिका एक ही होता है।
अब ये सवाल दिया हुआ है आपका, अब इसमें एक चीज़ का जरूरत पड़ता है। इसे माध्य में आपको 2 कॉलम का जरूरत पड़ता था, 2 को घर बनाना पड़ता था, इसमें एक घर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और उसको निकालना क्या पड़ेगा यहाँ पे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, क्लियर, संचयी बारंबारता यहाँ आपको निकालना होगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालना है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, यहाँ पे एक सीखना होगा ये वाला निकालने के लिए। तो ये तो बहुत इजी है, एकदम वेरी इजी, माध्य से ज़्यादा आसान है इसको निकालना। ये क्या होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होगा 2, उसके बाद इसमें इसको जोड़ते जाना है, तो 2 और 3 5, फिर 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, क्लियर। ये निकल गया क्या चाहिए आपका, संचयी बारंबारता। अब यहाँ एक चीज़ का जरूरत पड़ता है, इसका, इसको टोटल एफ लिखे थे पीछे, सिग्मा एफ। यहाँ आपको माध्यक में सिग्मा एफ नहीं लिखना है, यहाँ एन लिख देना है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। वहाँ माध्य में सिग्मा एफ लिखाता है, टोटल एफ, यहाँ एन लिखते हैं। इसको सबको जोड़िए आप, कितना आएगा 30 आएगा, ठीक ना, 30 आएगा। अगर ये 30 आएगा, यहाँ 30 यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर रहता है, क्लियर। अगर ये आप सही करेंगे तो आपको यहाँ जो आएगा ना वो इसका बराबर आएगा। जोड़ के देखिए इसको, 6 6 12 और 6 18, 18 और 7 25 और 3 28 और 2 30, कितना हो गया 30। ये दोनों क्या आया, बराबर आया कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो जान जाइए कि या तो आप यहाँ गड़बड़ी किए हैं या तो इसी को जोड़ने में गड़बड़ी किए हैं, क्लियर। अब देखिए माध्यिका का सिस्टम क्या है। सबसे पहले माध्यिका में आपको n/2 निकालना है। क्या निकालना है, n/2। तो n/2 यहाँ कितना है, तो 30 बटा n कितना है भाई 30 है, और 2 नीचे, तो 2 काटिए इसको, 2 पर हम 2 का 2, और ये 15 दूनी 30, कितना आ गया 15, यानी n/2 बराबर 15 आया। n/2 से क्या पता चलता है, माध्यक वर्ग निकलता है। तो माध्यक वर्ग हमको पहले छांटना है ना, माध्यक वर्ग, कि भाई माध्यक बनाने के लिए माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माध्यिका वर्ग छांटना है, क्योंकि हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो पहले माध्यिका वर्ग कौन है वो पहचानना होगा। तो माध्यिका वर्ग कौन हो गया, तो यहाँ ध्यान रखिएगा माध्यिका वर्ग कैसे पहचाना जाता है। तो n/2 कितना आया है 15, तो 15 से ठीक ज़्यादा कौन है, यहाँ देखिए 15 से ठीक ज़्यादा यहाँ कौन है, तो 15 कहाँ, यहाँ नहीं देखना है, बारंबारता में नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, मिल भी नहीं करेगा। आपको संचयी बारंबारता में देखना है कि 15 से n/2 जितना आया है उससे ठीक ज़्यादा, तो 15 से ठीक ज़्यादा कौन है 18, यानी ये वाला घर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये वाला ना, ये वाला है पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा घर, ये वाला आपका क्या है, माध्यक वर्ग है, ये माध्यक वर्ग, क्लियर, या माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग कौन हो गया, 55 से 70, 55 से 70, क्लियर। अब जब आप माध्यिका वर्ग पहचान लीजिएगा तब आप का काम कीजिएगा। आगे देखिए, इधर स्पेस नहीं है, इधर हम बना देते हैं, यहाँ पर लिख के, और माध्यक के लिए जो जो फॉर्मूला जरूरत पड़ता है, माध्यक का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे शायद। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं पहले, माध्यिका बराबर क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। ये आपका माध्यक का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जरूरत क्या क्या है भाई, L का जरूरत है, तो यहाँ लिखेंगे ना L कितना है, तो L किसको बोलते हैं, L बोलते हैं जो माध्यिका वर्ग आप छांटे हैं ना उसका छोटा वाला, ठीक है। 55 है तो यहाँ कितना होगा 55, क्लियर। उसके बाद देखिए L के बाद है n/2, तो n/2 तो आपका 15 आ गया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है CF, तो CF में किसको लेते हैं, CF संचयी बारंबारता को ही CF कहा जाता है, ठीक है। तो CF में किसको लेना है, संचयी बारंबारता से लेना है, तो किसको 18 लेंगे, नहीं, याद रखिएगा CF जो घर घेराया हुआ रहता है, यानी माध्यक वर्ग का CF नहीं लेते हैं। तो CF में जो घर घेराया है ना उसके ऊपर वाला लेते हैं, यानी CF कितना लेंगे 12 लेंगे, क्लियर। तो CF आपको यहाँ से लेना है संचयी बारंबारता से, इसको CF भी बोल सकते हैं आप, संचयी बारंबारता को, ठीक है। तो CF का मान कहाँ से लेना है, CF से, संचयी बारंबारता से। और कौन वाला, तो जो घर घेराया है यानी जो माध्यक वर्ग है उसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता को CF
का मान में लेना है, ठीक। उसके बाद आपको ज़रूरत है एफ का, तो एफ कितना है भाई, तो एफ कहाँ से लेंगे, तो एफ सी एफ से लिए, एफ कहाँ से लेंगे, एफ से लेंगे। तो क्या जो घर घेराया है उसके ऊपर, नहीं, एफ जो घर घेराया है उसी का एफ को लेते हैं, यानी एफ कितना लेंगे 6। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सी एफ जो घेराया है उसके ऊपर वाला और एफ वही वाला जो घर घेराया है, क्लियर। उसके बाद बचा क्या चीज, एच, बच गया एक तो एच। ये एच कितना होगा भाई, तो एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो यहाँ वर्ग अंतराल कितना का है, देखिए तो वर्ग अंतराल कैसे पता चलता है, पीछे बताए थे मादे में। इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, निकल जाएगा। 25 में 10 घटाइए कितना बचेगा 15, 40 में 25 घटाइए कितना बचेगा 15, 55 में 40 घटाइए कितना बचेगा 15, सब में 15 ही आएगा, यानी अंतराल कितना है 15। एच कितना हो गया 15, क्लियर। अब आराम से वैल्यू को पुट कीजिए और बनाइए, देखिए बनाते हैं इधर। एल कितना है भाई 55 प्लस n/2, एकदम सबसे अलग तरीका बता रहे हैं, सबसे डिफरेंट, आपको एकदम अलग लगेगा, शायद कोई नहीं बताया होगा आपको, और भी बढ़िया बढ़िया तरीका बताया होगा, हमसे भी बेस्ट बताया होगा, लेकिन ये तरीका नहीं, ये सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग तरीका है। आप केवल देखिए ध्यान से, बड़ी आसान लगेगा आपको, बहुत आसान, इजी एकदम। कमज़ोर बच्चा के लिए हम लोग पढ़ाते हैं भैया, कमज़ोर बच्चा को, देहात क्षेत्र के टीचर हैं हम लोग, तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को समझाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप भी समझ जाइएगा, आराम से देखिएगा। एल कितना था 55 लिखे, प्लस है तो प्लस लिखे, n/2 कितना है, n/2 देखिए वहाँ तो नहीं है, n/2 कहाँ है, यहाँ कितना 15, आराम से लीजिए 15, माइनस सी एफ कितना है भाई, सी एफ कितना है 12, तो ले लिए 12, अब बटा एफ कितना है, एफ देखिए यहाँ पे कहाँ है, लिया गया, एफ कितना है 6, और गुना एच कितना है 15, क्लियर हो गया। एक काम कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे यहाँ एक ही को संख्या है और ये गुना में ये ऊपर है और ये नीचे है, अगर ये कटेगा तो काट लीजिएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम रहेगा। तो काट लीजिए, 6 और 15 कटेगा कि नहीं, किसकी पढ़म आता है, आता है ना, 3 के पढ़म दोनों आता है, 3 के पढ़म कई बार में, 2 बार में 6 और 3 के पढ़म कई बार में 15, तो 5 बार में। इस तरह से ये कटा, अब नहीं कटेगा, इसको इससे मत काट दीजिएगा, यहाँ प्लस है, इसको इसी से सिर्फ काटना है, क्लियर। अब यहाँ 55 है तो 55 लिख दिए, बटा अब इसको देखिए यहाँ 15 में 12 घटाइए कितना बचेगा, तो 15 में 12 घटाइएगा 3 बचेगा, 3 को यहाँ गुना है भाई, तो गुना है तो इससे गुना हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट कर दीजिए, 15 में 12 घटाएं 3 और 3 बचे तो 15 और बटा कितना 2। अब इसको बहुत कोई भिन्न का जोड़ कर देता है, मत कीजिए भिन्न का जोड़, माथा पेची वाला काम, ठीक है, कहे कि यहाँ ना छोटा सा आया है, एक से एक भयानक आता है यहाँ बटा में। तो पहले क्या कीजिएगा ना, इसको आराम से यहीं काट लीजिएगा, क्योंकि ये बटा में इसको काट सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ काट लीजिएगा। 2 पहाड़ा में डायरेक्ट काटिए, तो 2 एका 2, और ये वाला कटेगा कि नहीं, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1। अब कुछ है इसमें नहीं है, तो यहाँ क्या बैठाएंगे पॉइंट, तो ये क्या बनेगा 10, 2 पचे 10, इस तरह से ये क्या हो गया कट गया। अब इसको आराम से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 55 और कितना 75, नहीं 75 थोड़े ना, ये 7 है, 7.5 है, 0.5 को छोड़िए उधर, 55 और कितना 7, तो 55 और 7 कितना होगा, 55 और 5 60, 2 62, पॉइंट कितना 5 है तो 5, ये वाला बैठा देना है, फिर ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से मॉडल सेट 1 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मैथ्स का। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैथ्स का मॉडल सेट 2 के साथ। जय हिंद दोस्तों।